हेलो। अच्छा लगा तुम्हारी आवाज में डर और परेशानी सुनकर। शुक्र मनाओ करिश्मा सिंह कि मैंने फनी वीडियो भेजा था हसीना मलिक को। अगर ऐसे ही अड़ी रही तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हारा असली वीडियो हसीना मलिक तक भेजने में। देखो तुम देखो करिश्मा सिंह, मेरे ख्याल से अब तक तुम्हें इतना तो मालूम चल ही गया होगा कि हम खाली धमकियां नहीं देते और हमें ना करने का अंजाम क्या होता है। तो बेहतर यही होगा कि हमारा साथ दो और हमें खजाने तक पहुंचाने में हमारी मदद करो। तो बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। मैडम, मैडम सर का फोन। कोई है क्या? धीरे बोलो अमन। हाँ ओके ओके। मैडम सर का फोन ठीक होकर आ गया है, सब कुछ डिलीट कर दिया, सब कुछ साफ उड़ा डाला है, वीडियोस फोटोज, और वो वाली फोटोज भी उड़ा डाली है। कौन सी वाली फोटोज? वाली डीएसपी सर और मैडम सर की फोटोज सब उड़ा डाला है। उनकी भी फोटोज थी इसमें? बहुत सारी रोमांटिक फोटोज थी। क्या जबरदस्त फोटो। कई फोटो में एक दूसरे से ऐसे चिपक के खड़े हैं, उनके बीच से हवा पास भी नहीं हो सकती थी। दिल आंखों में लिए एक दूसरे को देख रहे हैं। प्यार का गदर मेड फॉर ईच अदर। तो मैं मदर। फोन ठीक हुआ कि नहीं? ठीक हो गया मोबाइल। सब कुछ फोटोज वीडियो सब कुछ डिलीट कर दिया। अब मैडम सर से हमें कोई भी खतरा नहीं है। बस आप अपना वो जुकाम का एक्टिंग कंटिन्यू कीजिए, छींकते रहिए ताकि मैडम सर को आप पे शक ना हो। ओके? हमें ये कहा था। मैं बता रहा था कि कैसे छींकना है। ये क्या? आप यही हैं? हाँ तो कहाँ जाए पुष्पा जी? जेल में जाए? चीता और संतू के पास। कब से दोनों लगे पड़े हैं सारा खजाना संदूक में भरने के लिए, और आप यहाँ जाइए, जाके उनकी मदद कीजिए, जाइए। हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक बहुत करती हैं पुष्पा जी। हाँ क्या कहें, हमारी जिंदगी मजाक बन गई है। नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सीनियर हैं ना हमारी, तो अपनी टीम की मदद करना आपका फर्ज है। तो इसीलिए अगर हो सके तो जाके उनकी मदद कीजिए। वो ऐसे आ रहे थे हम। ऐसे आ रहे। हाँ। ये क्या? आपका कमबख्त जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ है भाई? कहाँ है सब लोग? कहाँ है? नवाब साहब? अरे नवाब साहब आप? पुष्पा जी। हाँ हम। जी। भाई इनके डेढ़ इश्के के चक्कर में खजाने के बिना निकलना पड़ेगा। सही बोले नवाब साहब, खजाना खजाना। पुष्पा जी, इसी हवेली में ना हमारी कोई चीज है, उसे हम लेने आए। मैडम आज ये नवाब तो डायरेक्टली लाइन मार रहा है। इसकी मैया का सासू मैया। माँ। हाँ। नवाब साहब ये सबके सामने कैसे बात कर रहे हैं आप? मेरे लाल इधर आओ। अरे पुष्पा जी, हम खजाने की बात करने आए हैं जो इस थाने में निकला है, हमारी हवेली का है। कहा नवाब साहब कुछ भी बकैती कर रहे हैं आप? कौन सा खजाना, कैसा खजाना, और किस चोरन ने आपको बताया कि यहाँ खजाना है? अरे इसने। तुम्हारी मैया की सासू मैया। किसने देखा खजाना? किसने देखा? तुमने। हम क्या हम क्या? किसने देखा? हमने देखा। क्या देखा? खजाना देखा था। खजाना देखा तुमने? यहाँ ये बाबा आदम के जमाने की काकती हवेली में तुमने खजाना देखा है, जहाँ की दीवारों से प्लास्टर निकलता है, जाके मोरियों से चूहे निकलते हैं और जाके छत से ना सिर्फ बारिश का पानी टपकता है। वहाँ तुम्हें खजाना दिख गया? एक कट्टाप लगाएंगे ना
अभी हड़बड़ा के तुम सपने से बाहर निकलोगे। अरे ये ऐसे कैसे? हाँ, हमने हमने अपने खुद आंखों से देखा था, उधर खजाना है भी, ले तूने भी देखा था, बोल ना। मैं तेरे सपने में आया था। तू था खजाने का। सपना देखा तुमने? हमने भी एक सपना देखा। हमने सपने में देखा कि हमने 3 जनों का ना एक साथ एनकाउंटर कर दिया। और कमाल का बात तो ये है कि उसमें से एक ने नीले और सफेद कलर का शेरवानी पहना हुआ था, नवाब साहब की तरह, और उसकी जो आंखें थी ना वो ऐसे उल्लू की तरह बाहर निकली हुई थी। इनकी तरह। हाँ, बिल्कुल हमारे नवाब साहब जैसे। पुष्पा जी, जी। मैंने इसको बहुत मना किया था कि भाई ख्याली पुलाव मत पकाया करो। अरे तुम्हारे चक्कर में ना हम ही मरेंगे। अच्छा पुष्पा जी, अब हम चलते हैं। जी। खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। आते रहिएगा। हाँ। का आते रहना। नहीं मतलब ऐसा कहते हैं ना, ऐसा। अरे यार कितनी बार समझाया तुमको, हैं? चल। लीजिए, ले आए खजाना बाहर। संदूक खोलिए। हाँ। पुष्पा जी। जी नवाब साहब, जी हम मानते हैं कि यहाँ पुलिस थाने में निकला ये खजाना, मगर क्या है ना, ऐसे खजाने पे सबसे पहला अधिकार सरकार का होता है। तो इसीलिए हम ये सारा खजाना पहले संबंधित विभाग को सौंप देंगे और फिर उसके बाद वो लोग जो तय करेंगे वही होगा। ठीक है? जैसा आप कहें। भाई हम आपकी बात काट तो सकते नहीं है ना। हाँ। बस एक झलक देखने में कानून भंग तो नहीं होगा ना पुष्पा जी? जी आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? दिखाइए, दिखाइए। हाँ हाँ कर सकते हैं ना आपके लिए। चीते दिखाओ उनको खजाना। खोलो खोलो। अब आप भी अपने नानी परनानी का गहना गुड़िया देख ही लीजिए नवाब साहब। नवाब साहब। नवाब साहब। डोंट वरी सर, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा नेटवर्क कयामत के केस पर लगी हुई है। बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगी, आप निश्चिंत रहिए। गुड। आशा है आप समझ सकती हैं कि ऊपर से दबाव बढ़ रहा है, इसलिए हम आपसे जल्द ही इस केस के समापन की उम्मीद कर रहे हैं। जी सर, हम समझते हैं। तो भी ठीक है, गुड लक। और अगर हमारी सहायता की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। श्योर सर। तो ठीक है सर, फिर हम निकले। जी जी। जय हिंद। जय हिंद। सर, जी आपने हमें मैसेज किया था? नहीं तो? एक्चुअली हमारा फोन टूट गया और हमने उसे रिपेयर में दिया है, लेकिन टूटने से पहले जब हमने देखा तो उस पे एक मैसेज आया हुआ था, पर हम पढ़ नहीं पाए वो किसका मैसेज था। हमें लगा कि वो शायद आपका था। नहीं, हमने आपको कोई मैसेज नहीं किया सीना जी। हम आपको क्यों मैसेज करेंगे? क्यों मतलब सर, आप हमारे सीनियर हैं, 100 तरह के काम होते हैं, इतनी सारी ऑफिशियल बातें होती हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए हसीना जी, जहां तक हमें ज्ञात है व्यक्तिगत नंबर पर ही व्यक्तिगत बातें होती है, और आपके हमारे बीच तो ऐसा कुछ व्यक्तिगत है नहीं। या है? अब नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है? वही तो फिर आप हमारे मैसेज की अपेक्षा क्यों कर रही थी? नहीं, हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, हम बस कंफर्म कर रहे थे, ऐसे ही पूछ लिया। सॉरी। हेलो।
जय हिंद सर। जय हिंद। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अब सर वो एक्चुअली सॉरी टू डिस्टर्ब यू लेकिन थोड़ा अर्जेंट है। अगर मैडम सर वहाँ है तो आप प्लीज बात करा सकते हैं। एक्चुअली उनका जो फोन है ना टूट गया है, उन्होंने ही बताया, वो यही है। हम अभी उनको फोन देते हैं। कांस्टेबल संतोष शर्मा आपसे बात करना चाहती है। ओह अच्छा, दीजिए। अरे उफ। थैंक यू। हाँ संतोष शर्मा बोलिए। अब मैडम साहब वो खजाने के बारे में सबको पता चल गया है और वो अब राज रहा नहीं और इनफैक्ट नवाब साहब थोड़ी देर पहले आए थे और अपना हिस्सा मांग रहे थे। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? मैडम सर इकबाल की वजह से सबको पता चल गया। अच्छा ठीक है, हम आते हैं, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हाँ क्या हुआ हसीना जी? सर खजाने की बात बाहर फैल गई है, हर किसी को पता चल चुका है कि थाने में खजाना मिला है। देखिए हसीना जी, हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। अब तक तो कयामत को खजाने के बारे में पता चल गया होगा। हमें इंतजाम दुरुस्त करने होंगे। उम्मीद करते हैं कि अब सबको पता है कि आगे क्या करना है। हाँ मैडम सर पता है। 2 साल बाद शादी करनी है, उसके 2 साल बाद बच्चे करूंगी, उसके 2 साल बाद उन बच्चों को स्कूल। उफ, ये मासूमियत। नहीं मैडम सर, मैडम देखिए ना, मतलब सेम टू सेम प्लान है हमारा संतोष जी का। हो गया तुम दोनों का। मैडम सर ये खजाना सरकार के पास पहुंचाने के प्लान के बारे में जानना चाहती है कि हमें सब पता है कि नहीं। पुष्पा जी पता है, हमें जो खजाना है ना वो वैन में लेकर जाना है। इसमें नया क्या है? नया ये है कि हमने इस प्लान में कुछ नए चेंजेस किए। हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, ऐसा करते हुए हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, पर क्या करें, हमारा मजबूरी है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्लान में चेंजेस ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब हर किसी को पता चल चुका है कि हमारे थाने में खजाना मिला है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से पुरानी प्लान को भूल जाइए। क्या बात कर रही है मैडम सर? इसका मतलब 2% नहीं, सारा का सारा खजाना हम लोग का। हो गया तुम दोनों का। सॉरी मैडम सर, सॉरी। हम क्या कह रहे थे? हाँ, हम पहले खजाने को पुलिस के वैन में ले जाने वाले थे, लेकिन अब हम उसे एम्बुलेंस में ले जाएंगे ताकि किसी को शक भी ना हो और हम सही सलामत इस खजाने को सरकार को सौंप दें। तो फिर तो मैडम सर हमें हमारा रूट भी बदलना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली पुष्पा जी, वो जो पुराना रास्ता था अब हम वो यूज नहीं करेंगे। हमने एक नया रास्ता ढूंढा है, हम उससे जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये नया प्लान बाहर लीक नहीं होगा। करिश्मा सिंह फोन दीजिए। जी दीजिए। हाँ वो हमारा फोन मैडम सर, हम कुछ फोन करना किसी को तो हमें बताइए, हम फोन लगाते हैं। करिश्मा सिंह, आपके पास जो हमारा फोन था जो आपने लिया था रिपेयर करने के लिए, वो फोन। जी हाँ वो फोन, मैडम सर का फोन जो तोड़ दिया था ना आपने। हाँ पुष्पा जी, फोन हम देना भूल गए, मैडम सर गलती हो गया, फोन आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड, ठीक हो गया। करिश्मा सिंह एक चीज याद रखिए, इस एम्बुलेंस की इंचार्ज आप होंगी, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। जी मैडम सर। ओके, प्लान सबको क्लियर है? जी जी मैडम ओके, डिस्पर्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चलो। लगता है किस्मत हमारा साथ दे रही है करिश्मा सिंह, सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है। अब देखिए ना, एम्बुलेंस का इंचार्ज भी बनाया तो किसे बनाया? आपको, जो हमारी चाबी का खिलौना है, जिसे हम जब चाहे जैसे चाहे नचा सकते हैं। ये 70 के जमाने का डायलॉग मारने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझ गई तुम? क्या करना है हमको ये बताओ। ठीक है करिश्मा सिंह, तो होगा कुछ यूं कि हम और हमारे साथी तुम्हारी एम्बुलेंस को रास्ते पर रोकेंगे,
तुम और तुम्हारी टीम सरेंडर करोगे और हम वहां से खजाने का बक्सा लेकर चुपचाप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाएंगे। पर हाँ करिश्मा सिंह, इतना याद रखना कि इसी बीच अगर तुम्हें हीरोगिरी का कोई कीड़ा काटे या फिर कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो बस 1 सेकंड लगेगा हमें तुम्हारा वीडियो हसीना मलिक को भेज देंगे। और अब तक तुम इतना तो समझ ही गई होगी करिश्मा सिंह कि हम खाली धमकियां नहीं देते। क्या हुआ करिश्मा सिंह? कौन था? लल्ला थे, पूछ रहे थे कुछ। सब ठीक है ना? झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा? नहीं 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 मैडम साहब, वो बिल्कुल नहीं झगड़ते हमसे। उनको झगड़ा आता ही नहीं है, वो तो पैदा ही हुए हैं। वो स्माइली वाला इमोजी नहीं होता है, वो लेके पैदा हुए हैं। जला हुआ दाल भी खिला देंगे ना तो शाही पनीर वाले एक्सप्रेशन के साथ खा लेंगे। वो संत आदमी है, झगड़ा वगड़ा बिल्कुल नहीं करते हमसे। फिर भी इतने सालों में आपने उनसे कुछ नहीं सीखा। झगड़ा नहीं हुआ तो आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं मैडम साहब। क्या बात करनी करिश्मा सिंह, देखिए आपको कितना पसीना आ रहा है। हाँ, वो जुकाम है ना, तो अभी बस दवाई खाए हैं हम, तो उस चक्कर में ना वो लग रहा है बीपी ऊपर नीचे हो गया हमारा, इसलिए पसीना आ रहा है। बाकी एकदम सब ठीक है। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके चेहरे से समझ में आ रहा है। एक काम कीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए, एम्बुलेंस में हम चले जाएंगे। नहीं नहीं मैडम सर, हम देखिए हम एकदम फिट, एकदम चुटकी मार के ठीक हो जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। करिश्मा सिंह, चुटकी बजाकर कोई ठीक नहीं होता। आपके चेहरे से समझ में आ रहा है कि आपको आराम की बहुत जरूरत है। वही तो नहीं आता ना इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना। हर वक्त ड्यूटी की धुन सवार रहती है इनके सर पे। नहीं, ये अच्छी बात है, मगर ठीक रहेंगी तो ड्यूटी करेंगी ना अच्छे से। मगर सुनती नहीं है किसी की। आप सही कह रही हैं, इनको आराम की बहुत जरूरत है, आप आराम कीजिए। हाँ नहीं नहीं पुष्पा जी, आप समझ नहीं रही है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ये। खजाना पहुंचाना है हमको, थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाएगा तो। एक मिनट, ऊंच नीच क्यों होगा करिश्मा सिंह? माना कि ये सीक्रेट मिशन है, लेकिन हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि हम एम्बुलेंस में इतना बड़ा खजाना ले जा रहे हैं। और आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम निकले नहीं और एम्बुलेंस पर डकैती हो गई। हाँ देखिए, रिलैक्स, काम डाउन, हम सब कुछ संभालेंगे। आप आराम करिए और अपनी तबीयत ठीक करिए। हाँ। ठीक है? एंड दैट्स एन ऑर्डर। चलिए पुष्पा जी। जी, अपना ध्यान रखना। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हमारा नालायक लल्ला जी नहीं पाएगा आपके बिना। क्यों बने हम ये कयामत? हेलो, एम्बुलेंस निकली करिश्मा सिंह? हाँ निकल गए, वो लोग निकल गए। वो लोग से क्या मतलब है? तुम नहीं निकली उनके साथ? नहीं, हम नहीं गए। क्यों? क्यों मतलब क्या क्यों? मैडम सर हमको लेकर नहीं गई, उनका मर्जी, नहीं गए हम। करिश्मा सिंह, तुम हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? करिश्मा सिंह गेम नहीं खेलती है। ये जब तुम हमारे सामने आओगी ना, फिर हम तुमको समझाएंगे। समझ गई तुम? फिलहाल के लिए तुम्हारा ये खजाना वाला प्लान को रद्द करना होगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो तुमको तुम्हारा खजाना लुटवा देंगे, ठीक है? प्लान तो रद्द नहीं होगा करिश्मा सिंह, खजाना तो हम आज ही लूटेंगे। तुमको जो करना है तुम कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमारे टीम में से अगर किसी को थोड़ी भी खराश भी आई ना तो तुमको जिंदा गाड़ देंगे। समझ रही हो हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हमें खजाने से मतलब है, हमें बेकार के खून खराबे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा रानी, तुमने जैसे कहा वैसा ही करोगी तुम? वादे से मुकरना तो मेरी फितरत में है।